ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तुमको मेरी कसम। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से विक्रम भट्ट जी ने इसे डायरेक्ट किया है। कोर्ट रूम ड्रामा भी है इसमें। पहले बार मैं एक डिफेंस लॉयर का रोल निभा रही हूँ। काफ़ी चैलेंजिंग था रोल। मैं खुद को बहुत समय बाद बड़े पर्दे पर देखूंगी, तो OTT एक चेंज था, बहुत ही अच्छा लगा वो भी। बहुत समय बाद मैं बड़े पर्दे पर आ रही हूँ। जी, वेब काम तो चालू है मेरा पिछले 4-5 सालों से। वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म सब करते आ रही हूँ, लेकिन ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तुमको मेरी कसम। क्योंकि इस फिल्म को मैं खुद को बहुत समय बाद बड़े पर्दे पर देखूंगी, जहाँ से मेरी करियर शुरुआत हुई थी। सारे फिल्म्स मेरे सिनेमा हॉल के लिए ही थे, तो OTT एक चेंज था, बहुत ही अच्छा लगा वो भी। और तुमको मेरी कसम एक ह्यूमन ड्रामा है और 2 टाइमलाइंस में स्प्लिट है ये फिल्म की कहानी। एक में अनुपम जी और मेरा पोर्शंस है, और एक में अदा शर्मा और इशफाक का है, जो पास्ट एंड प्रेजेंट। और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से विक्रम भट्ट जी ने इसे डायरेक्ट किया है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम स्टोरी में पास्ट टू प्रेजेंट में जाते रहेंगे और इट कीप्स यू ग्लूड टू द स्टोरी। और कोर्ट रूम ड्रामा भी है इसमें। और पहले बार मैं एक डिफेंस लॉयर का रोल निभा रही हूँ। एक फीमेल डिफेंस लॉयर कोर्ट रूम में सबको जब ये इंटरोगेट करती है, तो एक औरत होते हुए एक अलग ही स्ट्रेंथ आ जाता है, और उसे करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चैलेंजिंग था रोल। बहुत सारे डायलॉग्स थे, बहुत सारे बहुत इंटेंसिटी के साथ इसे करना पड़ा, लेकिन एक सटल इंटेंसिटी। एक बहुत इजी होता है जोर से परफॉर्म करना, लेकिन इसमें एक सटल फेमिनिटी उसको रखते हुए एक सॉफ्ट इंटेंसिटी का एक परफॉर्मेंस हुआ है इसमें। आपने बात किया कि कोर्ट पेंटिंग एकदम एक स्ट्रेंथ आ जाती है। आज वुमेन्स डे भी है जी, क्या कहना चाहेंगे आप देश की महिला? जी बिल्कुल। टैक्सीज चला रहे, रिक्शा चला रहे, स्विगी जोमेटो कहो, जहाँ पे देखो विमेन आर राइडिंग। तो अभी आप कितना खुश हो इस बात से? बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। एक अलग ही खुशी आ जाती है दिल में कि शी इज़ देयर, एक अभी रिसेंटली मैं किधर जा रही थी, गाड़ी में थी, और साइड में देखा एक औरत एकदम स्टाइल से अपने बाइक पे बैठी है और फ़ोन देख रही थी या जो भी है। उसे देखकर मुझे आई जस्ट डिड दैट टू हर, and she did that. It was so sweet and such a it feels good। क्योंकि देखिए, अब मैं ये इस बात पर मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले नहीं होता था और अब हो रहा है। पहले भी होता था, क्योंकि मेरा जो बचपन रहा है मेरे घर में, चाहे मेरी माँ हो, मेरे ग्रैंड मदर हो, आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल बैकग्राउंड अपब्रिंगिंग, और सब बहुत ही सॉलिड थे। जितने भी औरत थे मेरे आजू बाजू में। लेकिन अब क्या हुआ है, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मीडियम बढ़ गया है टू वॉइस योर सेल्फ एंड बी हर्ड, क्योंकि इतना इजी एक्सेस हो गया है हमारे सोशल मीडिया से, मीडिया जो भी है, तो लोगों का आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है बहुत आसानी से। तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया है। और थोड़ा सोच भी बदल गया है पहले के जो जनरेशन से अभी का जनरेशन में। पहले भी लोग चेंज हो रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। और जो पहले का जनरेशन का सोच था, दे आर स्टार्टेड टू एक्सेप्ट द न्यू जनरेशन्स थिंकिंग। अगर किसी को शादी के बाद काम करने का एक शौक है, तो वो बोलती है घर पे अपनी मदर इन लॉ को या हस्बैंड को, बोल के जाती है काम पे, और वो भी परमिशन देते हैं। दे ब्लेस हर टू गो एंड डू द व्हाट शी वांट्स, क्योंकि एक
सपनों अब एक सबका सपना होता है, हम सब इंसान हैं, सबके सपने होते हैं, और एक दौर पर हमें अपने सपनों को भूल नहीं जाना चाहिए. उसे शी मस्ट बी गिवन द विंग्स टू फ्लाई, whether it's your daughter, daughter-in-law, your sister, your whoever, even a mother. किसी की माँ को भी अचानक 50 years 50 साल की उनको उठ के उनको लगता है कि मैंने जो जब मैं 15 साल की थी मेरे ये सपने थे मुझे अभी पूरे करने, तो शी शुड बी गिवन द, बिकॉज दैट इज योर सोल सेटिस्फैक्शन. एक सोल सेटिस्फैक्शन होता है ना, हर इंसान का पूरा होना ज़रूरी है. देखिए, रिस्ट्रिक्शंस वो एक माँ बाप का हक होता है अपने बच्चों पे बोलना कि अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि इतने बजे तक आ जाओ, तो क्योंकि उनको लगता है कि उससे ज़्यादा बाहर रहोगे तो सेफ नहीं रहोगे. वो जो सेफ्टी की बात होती है ना, वो उस पर हमें जोर देनी चाहिए कि एज ह्यूमन बीइंग्स हमें सेफ्टी चाहिए, बीइंग विमेन, सिक्योरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए. ये 3 चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत सारे औरतें अपने बातों को बता रही है, बोल रही हैं, तो आई थिंक होपफुली उसमें बदलाव आए जल्दी. ये भी मेरी प्रेयर है. विक्रम और मैं टच में होते थे, हमने कहीं में काम किया था पहले, और विक्रम ने कहा कि ये स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है और लॉयर का रोल है, विल यू डू इट? I said, you're directing it, I'm doing it. Because विक्रम एक ऐसे डायरेक्टर है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ पहले बार भी बहुत ही अच्छा था. वो एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को समय देकर उनसे सही परफॉर्मेंस निकालने की पूरी कोशिश करते हैं. डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बहुत चीज़ें भी करते हैं. वो एक मल्टीटास्कर है. सेट पर वो एडिट भी कर रहे हैं, लिरिक्स भी लिख रहे हैं, सब करते होते हैं. लेकिन individually, that one-on-one, what an actor craves for in their director, he has those qualities. तो जब भी कहा कि ये रोल है, और मैं इस समय जब मैं काम कर रही हूँ फिर से, मेरा बहुत मन में है कि मैं चैलेंजिंग रोल्स करूँ, और रोल्स जो अभी मेरे एज के हिसाब से मुझे अच्छा लगे करने में, एन्जॉय करूँ. तो माई फोकस इज़ ऑन दैट. कोशिश वही है, और वैसे जब ऑफर्स आते हैं वैसे तो मैं खुशी से कर लेती हूँ और दिल से करती हूँ, 100% डाल के. थैंक यू सो मच. 21st March, तुमको मेरी कसम इज रिलीजिंग इन अ थिएटर नियर यू. प्लीज वॉच.